हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखे थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जब हम लोग लिए थे तो उसको जैसे ही हम लोग मान लो एक बॉल है गोला, उसको हम लोग काटते हैं तो इसमें से दो तरीके के मिरर बनते हैं। दो तरीके के मिरर कौन से, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो इसको कॉनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसमें बाहर के तरफ पॉलिश होगा, ठीक है, यानी बाहर से सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर देंगे तो शकल तुम्हारा क्या दिखाई देगा, अंदर की तरफ दिखाई देगा, तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है अंदर की तरफ पॉलिश हो, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश हो, अब बाहर शकल दिखाई दे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जैसे ही हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। तो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, तो जैसे इसका सेंटर जो है, कॉनकेव मिरर का सेंटर क्या होता है, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल नाम दिया जाता है। अच्छा, इससे एक लाइन पास होता है, सीधी लाइन पास होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मतलब ये कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी होता है। ये कहाँ काम आएगा, जब आगे चल के हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाएंगे तो वहाँ पे हमको काम करेगा। तो ये इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब मानते हैं कि कोई लाइन है जो कि पोल से पास कर रहा है। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ये कुछ समय के लिए इसको हम लोग अगर सर्कल मान ले तो इसका सेंटर ये होगा। अब बीच से काट रहे हैं तो इसी से एक लाइन पास होती है, तो बीच से काट रहे तो यही जो सर्कल का सेंटर है वही कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। और तुमको पता है कि सेंटर से सर्कल के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे भी रेडियस होगा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट होता है, तो मान लो बहुत सारा रे आ रहा है, ठीक है, और ये सब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा, सब टकरा के कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो फोकस ये है, ठीक है, सब फोकस से पास होंगी, ठीक है। तो फोकस से पास होंगी तो वही पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाता है, फोकस होता है। और दूसरा चीज क्या है, तो फोकस और पोल के बीच में, मतलब जो फोकस है और पोल है इसके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इस तरीके से देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेंटर से पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी रेडियस। और यहाँ से यहाँ फोकस से फोकस से पोल तक को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल लेफ्ट से इसको डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से देखोगे कि आधा ये फोकल लेंथ हो, आधा ये फोकल लेंथ है, तो इस तरीके से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, यानी कि रेडियस इक्वल टू 2 फोकल लेंथ, 2 इंटू फोकल लेंथ, समझे। मतलब डबल टाइम अगर फोकल लेंथ करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के, क्योंकि यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो वो डबल हो गया ना। तो इसीलिए फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू 2F। मतलब यहाँ से अगर रेडियस दे रखा है तो तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और फोकल लेंथ दे रखा है तो रेडियस फोकल लेंथ दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी हो तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें, यही चीजें हमारा कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, ठीक है। ये सब चीजें फोकल लेंथ, फोकस और तुम्हारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। लेकिन इसके लिए दिक्कत क्या है कि जैसे ही अब मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, मिरर शीशे का बॉल है, इसको बीच से काटा और ये अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया तो बाहर से शकल दिखाई देगा, यानी बाहर की तरफ इमेज बनेगा। तो इसमें देखेंगे कि इसके क्या है, पीछे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पीछे वो लाइन जो पास होगा जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पीछे होगा, इधर से पास होगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। फोकल लेंथ भी तुम्हारा क्या, फोकस भी तुम्हारा पीछे होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, पीछे होगा। तो इसमें सब पीछे होता है, कॉनकेव में आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा इमेज बनाने में काम करेगा, किसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को जब यूज करेंगे तो हमारा। तो
अभी हम लोग 1 बाई 1 क्या करेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस को समझ चुके थे फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर हम लोग को मान लो पूछ दे कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो लाइन ज्वाइन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, स्फेयर है, ठीक है, इसको बीच से काट दिया, या मत काटो, बीच से काटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है और वो क्या होता है, ठीक है। तो मान लो ये है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया, कॉनकेव बनेगा, अंदर की तरफ पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है। बीच तुम्हारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो कॉनकेव के लिए देखो, ये पोल कॉनकेव के लिए इसका बीच ये होगा, कॉन्वेक्स के लिए इसका मिडिल ये होगा, ठीक है। अब इसी से कोई लाइन अगर पास करा दें तो इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, लेकिन ये साथ में दोनों नहीं रहते हैं ना, वहाँ पे मान लो हम लोग इसको गायब कर दें, किसको गायब कर दें, कॉन्वेक्स को गायब कर दें, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर हो गया तुम्हारा, ये सेंटर हो गया, ठीक है, और सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल के बीच का जो पॉइंट होता है इसको फोकस बोलते हैं। यानी कि सारी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो उसी को तुमसे ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये हो जाएगा। पोल क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, अपर्च डिनोटेड बाई पी। अच्छा, पोल को किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। फिर अपाच क्या होता है, द वाइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, मतलब ये कितना चौड़ा है, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, अपाच इसको बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बता ही दिया था कि सर्कल का जो सेंटर होता है वही इस फेयर के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, तो सी से करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो तुमको पता है कि सेंटर और सर्कल से बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे मान लो सीपी है, तो सीपी तुम्हारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, सीपी क्या है, रेडियस है। फोकस पॉइंट क्या होता है, तो तुमको पता है कि सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो यहाँ दिया है ना, द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जितनी भी रे हैं सब टकराने के बाद कहाँ से पास होती हैं, तो फोकस से पास होती हैं, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा ये है, तुम कह सकते हो कि द पॉइंट बिटवीन द सेंटर एंड पोल, ठीक है, द पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड पोल इज ऑल्सो नोन एज फोकस। लेकिन और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्टेड डिनोटेड बाई पी। फोकस को एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, ठीक है। अब आगे चल के कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस, तो इसमें क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, यहाँ पे स्मॉल एफ होगा, ठीक है, क्योंकि फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो अभी बताया कि ये जो फोकस है और पोल है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। तो एक तरीके से ये देखोगे कि आर जो है ना वो 2f के बराबर होता है, यानी कि आर जो है 2f के बराबर है, यानी फोकल लेंथ को डबल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, रेडियस, ठीक है। अगर ऐसे ही इमेजिन करें तो ये वाला भी जो डिस्टेंस है फोकस और सेंटर के बीच का, इसको भी हम लोग फोकल लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बस बोलेंगे फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब क्यों ये इसको बोलते इसको नहीं बोलते, आगे चल के जब इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है।